सूबों की मुल्क भर में स्मार्ट लॉकडाउन लगाने की तजवीज़ की मुखालिफत। सूबों का पेट्रोल की कीमतों में इजाफा अवाम मुंतकिल करके निचले तबके को सब्सिडी देने का मुतालबा। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी की ज़ेर सदारत कौमी क़यादत का इजलास। सूबाई वज़ीर ख़जाना पर मुश्तमिल ज़ेली कमेटी कायम कर दी गई। ज़राए के मुताबिक ज़ेली कमेटी स्मार्ट लॉकडाउन से मुतालिक तजवीज़ पर आज नज़रसानी करेगी। इजलास में तवानाई और ईंधन की बचत के लिए इक़दामात पर मुकम्मल अमल दरामद यकीनी बनाने का फैसला किया गया। सूबों पर भी 254 अरब के रिलीफ पैकेज में हिस्सा डालने पर जोर दिया गया। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का कहना है कि सूबों की मुशावरत से नई हुकूमती पॉलिसी का ऐलान आइंदा 24 से 48 घंटों में किया जाएगा। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसाक डार चीन रवाना। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक चीनी वज़ीर ख़ारजा वांग यी की दावत पर दौरे के दौरान दोनों रहनुमाओं के दरमियान इलाकाई सूरत हाल, पाक चीन दो तरफा ताल्लुकात और बाहिमी दिलचस्पी के आलमी उमूर पर बातचीत होगी। तर्जुमान का कहना है कि इसाक डार हेयरलाइन शोल्डर फ्रैक्चर और डॉक्टर्स के आराम के मशवरे के बावजूद चीन का दौरा कर रहे हैं। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान, उर्दून के शाह अब्दुल्ला और अमीर कतर शेख तमीम बिन हमद अल सानी के दरमियान सैफरीक़ी मुलाकात। खत्ते की सलामती और इस्तेहकाम के लिए मुश्तरका कोशिशों और ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक। अमरीकी सदर ट्रंप ईरान के खिलाफ जंग खत्म करना चाहते हैं। अमरीकी अखबार का ट्रंप इंतजामिया के ओहदेदार के हवाले से दावा। रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप ने अपने मुशीरों को बता दिया है कि वो आबनाए होर्मुज़ खोले बगैर ही जंग खत्म करना चाहते हैं। आबनाए होर्मुज़ खोलने का पेचीदा ऑपरेशन बाद में करने पर गौर। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो का कहना है कि ईरान में हमारा फौजी ऑपरेशन खत्म होने के बाद आबनाए होर्मुज़ खुल जाएगी। ईरान ने फिर भी आबनाए होर्मुज़ बंद रखी तो ईरान को संगीन नताइज का सामना होगा। ईरान की रजामंदी या अमरीका समेत बैनुल-अक़वामी फौजी इत्तेहाद के जरिए आबनाए होर्मुज़ खोला जाएगा। व्हाइट हाउस तर्जुमान का कहना है कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ईरान मुआहिदा 6 अप्रैल की डेडलाइन से पहले करना चाहते हैं। सदर ट्रंप को दिलचस्पी है कि खलीजी ममालिक ईरान जंग के अखराजात में अपना हिस्सा डालें। ईरान के खिलाफ जंगी इक़दामात पर अवामी हिमायत में कमी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की मकबूलियत कम होकर 33% रह गई। यूनिवर्सिटी ऑफ मैसाचुसेट्स एमहर्स्ट के नए सर्वे के मुताबिक सिर्फ 33% अफराद ने ट्रंप की कारकर्दगी को सराहा, जबकि 62% ने अदम इत्मीनान का इजहार किया। 29% अफराद ने ईरान के खिलाफ कार्रवाइयों पर ट्रंप की पॉलिसी की हिमायत की, जबकि 63% ने उसे मुस्तरद कर दिया। 2024 में ट्रंप को वोट देने वाले 17% अफराद अब अपने फैसले पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर रहे हैं। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची ने कहा कि अमरीकी फोर्सेस के खित्ते से निकलने का वक्त आ गया है। देखें हमने उनकी फ़ज़ाई कमान के साथ क्या किया। ईरान की कार्रवाइयाँ दुश्मन जारह क़ुव्वतों के खिलाफ हैं। जारह दुश्मन ना अरबों का एहतराम करते हैं, ना ईरानियों का, ना वो सिक्योरिटी दे सकते हैं। ईरान सऊदी अरब का एहतराम करता है और उसे बरादर मुल्क समझता है। अमरीका और इसराइल के ईरान पर हमले जारी। इस्फहान में शदीद धमाकों की वीडियो सदर ट्रंप ने अपने अकाउंट से भी शेयर कर दी। अमरीकी ओहदेदार का कहना है कि गुज़श्ता रात इस्फहान में असलहे के गोदाम पर 2000 पाउंड की बंकर बस्टर बमों से हमला किया। तेहरान में धमाकों के बाद कई इलाकों को मुअत्तल होने वाली बिजली बहाल। इसराइली फौज के तेहरान के मगरबी इलाकों को खाली करने की वार्निंग। आबनाए होर्मुज़ के करीब जज़ीरा क़शम के नज़दीक एक कार्गो कश्ती पर हमले में 8 अफराद हलाक हुए। मशरिक़ी वस्ता में कशीदगी में मज़ीद इजाफा हो गया। सऊदी वज़ारत दिफा का 1 घंटे के दौरान दारुल हुकूमत रियाज की जानिब दाखिल गए 7 मिसाइलों समेत 8 बैलिस्टिक मिसाइल तबाह करने का दावा। एक मिसाइल मशरिक़ी सूबे की जानिब दाखिल गया था। सऊदी इलाके अल खर्ज में गिराए गए ड्रोन के मलबे से 6 घरों को जुज़वी नुकसान पहुंचा, ताहम कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। दुबई पोर्ट पर कुवैत के बड़े ऑयल टैंकर पर हमले के बाद लगने वाली आग पर काबू पा लिया गया। हुकाम के मुताबिक अमले के 24 अरकान महफूज हैं। शारजा में टेली कम्युनिकेशन इमारत पर ड्रोन हमला हुआ, जबकि दुबई के इलाके अलबदा में मलबा गिरने से आग लगी, जिसमें 4 अफराद जख्मी हुए। उधर इराक में मुसल्लह गिरोह ने अमरीकी अड्डों पर 19 हमलों का दावा किया है, जबकि अमरीका और इसराइल ने बाबुल और अंबार में इराकी नीम फौजी अड्डों पर फ़ज़ाई हमले किए। सुलेमानिया में भी पेशमर्गा फोर्सेस के हेडक्वार्टर पर ड्रोन और मिसाइल हमले नाकाम बना दिए गए।
ईरान की जानिब से दागे गए मिसाइलों के नतीजे में वस्ती इसराइल में 11 अफराद जख्मी हो गए। इसराइली मीडिया के मुताबिक तल अबीब, बनी बुराक और पीता तिकुआ समेत मुख्तलिफ इलाकों में मिसाइल गिरने की इतलात मौसूल हुई। गुशदान के इलाके में 6 और बनी बुराक में 3 अफराद जख्मी हुए। मुतासर इलाकों में सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। £190 मिलियन केस की इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत। बानी पीटीआई के वकील सलमान सफदर ने कहा कि 5 माह से बानी पीटीआई और बुशरा बीबी से मुलाकात नहीं हुई। अपीलों पर दलाइल के लिए हिदायत भी नहीं ले सके। तोशाखाना 1 में अपीलें नहीं लग रही। पिछली अपीलें पड़ी हुई हैं, वो पहले सुनी जानी चाहिए। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी से मुलाकात के बगैर कुछ नहीं कह सकते। चीफ जस्टिस सरफराज डोगर ने कहा कि अगर अपील मुकद्दर होगी तो सजा मौतली नहीं सुनी जाएगी। आप मुलाकात का वक्त ले लें, हिदायत ले लें, हम तारीख दे देते हैं। आइंदा हफ्ते के लिए अपील मुकद्दर कर देते हैं। केस की समाअत पीर तक मुलतवी। चीन की बड़ी शिपिंग कंपनी कोस्को के 2 कंटेनर बरदार बहरी जहाज आबनाए होर्मुज़ अबूर कर गए। शिपिंग ट्रैकिंग डेटा के मुताबिक इन बहरी जहाज़ों ने गुज़श्ता रोज़ वक्फे से आबनाए होर्मुज़ पार किया। अब वो मलेशिया की बंदरगाह पोर्ट क्लैंग की जानिब रवाना है। इसराइली पार्लियामेंट ने फ़लस्तीनियों को फांसी देने का इंतहाई मुतनाज़े बिल मंजूर कर लिया। इसराइल को नुकसान पहुंचाने वालों को 90 दिन में फांसी दे दी जाएगी। नए कानून के तहत फ़लस्तीनियों को महज शक की बुनियाद पर गिरफ्तार करके मुकदमा चलाया जा सकेगा। सजाए मौत पाने वाले फ़लस्तीनी कैदी अलग जेल में रखे जाएंगे। उनसे मुलाकात भी इंतहाई महदूद हो सकेगी। गैर कानूनी तौर पर आए गैर मुल्कियों के इनखला में नादिरा कानून नाफिज करने वाले इदारों को मुकम्मल मुआवनत फराहम करें। गैर कानूनी तौर पर पाकिस्तानी शहरियत हासिल करने वालों की शनाख्त यकीनी बनाकर नेशनल डेटाबेस से निकाली जाए। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी के अहकामात। इस्लामाबाद में नादवा हेडक्वार्टर के दौरे पर अवामी सहूलत के लिए मजीद जदीद खदमात मुतारिफ करवाने की हिदायत। ब्रीफिंग में वज़ीर दाखिला को बताया गया कि नादवा की जानिब से लाखों फौजशुदा अफराद के शनाख्ती कार्ड मनसूख किए गए हैं। पीटीए के ताउन से फौजशुदा अफराद के नाम पर जारी शुदा मोबाइल सिम्स को ब्लॉक किया जा रहा है। इस्लामाबाद में मारूफ बिजनेसमैन के कत्ल के वाक़े में शहजाद टाउन के इलाके से 5 मुल्जिमान गिरफ्तार। कुछ अर्सा कबल ही जेल से ये तमाम मुल्जिमान सजा काट कर रिहा हुए थे। लाहौर में लेडी वेलिंगटन हॉस्पिटल के गायनी ऑपरेशन थिएटर में वीडियो बनाने के मामले पर साबिक एमएस, सीनियर कंसल्टेंट, सीनियर रजिस्ट्रार, सीनियर मेडिकल ऑफिसर और हेड ऑफ डिपार्टमेंट को शो कॉज नोटिस जारी। एमएस, एचओडी और दीगर सीनियर डॉक्टर्स फराइज में गफलत के मुर्तकिब करार। सेक्रेटरी कानून आसिफ बिलाल और सेक्रेटरी बल्दियात मियां शकील हेयरिंग ऑफिसर्स मुकर्रर। तर्जुमान के मुताबिक 5 पोस्ट ग्रेजुएट डॉक्टर्स के खिलाफ पीएमडीसी को खत इरसाल कर दिया गया। महकमा मौसमियात का कहना है कि मगरबी हवाओं का सिलसिला 1 अप्रैल को ईरान के रास्ते बलूचिस्तान में दाखिल होगा। सिस्टम के ज़ेरे असर कराची में 1 अप्रैल से 4 अप्रैल तक बारिश की पेशगोई। चंद इलाकों में बारिश 50 मिलीमीटर या उससे ज़ायद भी हो सकती है। सिस्टम के ज़ेरे असर तेज़ हवाओं की रफ्तार 50 किलोमीटर या उससे ज़ायद हो सकती है। और PSL 11 में इस्लामाबाद यूनाइटेड और पेशावर ज़ल्मी आज लाहौर में मद्दे मुकाबिल होंगी। आज रात 7 बजे शुरू होने वाला मैच जियो सुपर और डिजिटल ऐप माइको से बराह रास्त नशर किया जाएगा।